अब मेरा सवाल आपसे ये है कि पिछले 2 चुनाव, दिल्ली की अगर बात की जाए तो 7 लोकसभा सीटें हैं और यहाँ पर 100% स्ट्राइक रेट बीजेपी का रहा है। तो इस बार उस 100% स्ट्राइक रेट की हैट्रिक लगे, इसको लेकर आपको लगता है कि ये मुश्किल रहने वाला है, ये चुनौती बहुत बड़ी है? देखिए, मुझे लगता है कि इस बार भी दिल्ली की जनता 7 सीटें भाजपा की झोली में जरूर देगी। कोई फटीग फैक्टर नहीं होगा? कोई फटीग फैक्टर इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर आप 10 साल का रिपोर्ट कार्ड देखें तो मोदी सरकार ने एक अनप्रेसिडेंटेड लेवल पर विकास का कार्य करा है। जितने भी भाजपा के मैनिफेस्टो में वादे किए थे उन सब की पूर्ति हुई है। ठीक है। चाहे वो धारा 370 हटाना हुआ, चाहे वो नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाना हुआ, जैसे 33% रिजर्वेशन मातृशक्ति को मिला विधानसभा और पार्लियामेंट में, चाहे वो एक भव्य राम मंदिर का निर्माण था। तो जो कहा वो किया। वो 2 मुद्दे पार्टी के जिसको लेकर परिवारवाद का मुद्दा और भ्रष्टाचार का मुद्दा बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विरोधियों को घेरते हैं, तो पहले परिवारवाद की बात कर लेते हैं। सबसे बड़ी घेराबंदी पार्टी की आपको लेकर इसी बात पर की जा रही है कि साहब परिवारवाद को बढ़ावा दे रही है, सुषमा स्वराज की बेटी है, उनको टिकट दे दिया। मुझे लगता है इसका जवाब तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संसद में ही दे दिया। क्योंकि मेरी माता राजनीति में थी, इसका अर्थ ये नहीं है कि राजनीति मेरे लिए निषेध है। आप यदि राजनीति में आकर परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं और जनता आपको स्वीकार करती है तो बिल्कुल आपको चुनाव लड़ने का, चुनाव जीतने का और जनसेवा करने का अधिकार है। लेकिन हाँ, जब मोदी जी बात करते हैं परिवारवाद की तो इसका अर्थ है कि ये जो है ना कि आते ही आप सीधा प्राइम मिनिस्टर की पद के दावेदार हो गए, कि जो टॉप पोस्ट है वो केवल एक परिवार में ही सीमित रह जाएगी। मुख्यमंत्री बनेंगे तो केवल एक पर्टिकुलर परिवार के लोग बनेंगे, उसके खिलाफ है। मैं आपसे बात कर रही हूँ ना बासुरी, मतलब मुझे रह कर जहन में सुषमा जी का चेहरा, यहाँ हमने वो तस्वीरें भी लगाई हैं, मतलब बिल्कुल माँ की परछाई जिसे कहते हैं ना, एक हम लोग कहते हैं कि बेटी जो है वो माँ की परछाई है। अब ये माँ की परछाई होना और सुषमा जी जैसी माँ, इतनी प्रखर वक्ता, मतलब राजनीति में एक महिला होते हुए उन्होंने जो मकाम हासिल किया वो करोड़ों लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बनी। और इसमें जब आपकी तुलना की जाती है सुषमा जी से तो फिर लगता है कि अरे बड़ी जिम्मेदारी आ गई कंधों पर। मैं आपको सच बताऊं, हाँ, मैं अपनी माँ के संस्कारों का सार हूँ। मेरे व्यक्तित्व को गढ़ने में मेरी माँ की एक शिल्पकार की भूमिका रही है। But my mother invested a lot of herself in me. I don't want to be a cheap imitation of Sushma Swaraj. I want to be the best version of Basuri Swaraj. मैं दूसरे आरोप पर आती हूँ जो आपके जरिए आपकी पार्टी पर लगाया जा रहा है, और वो भ्रष्टाचार। आपके सामने नई दिल्ली सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं सोमनाथ भारती, और वो बड़ा खुलकर कह रहे हैं कि साहब वो देश के गद्दार ललित मोदी, उनको भगाने का काम आपने किया। आप शायद उनकी वकील थी, उसी संदर्भ में वो अटैक कर रहे हैं। सोमनाथ भारती जी स्वयं एक वकील हैं। मुझे लग रहा था कि पूरी रिसर्च के साथ आएंगे, फाइल पढ़कर आएंगे, लेकिन उन्होंने बड़ी चलंतरू प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उन्होंने पूरे तथ्य नहीं देखे। मेरे जो सीनियर थे वो थे ललित मोदी जी के वकील, मैं उस केस में 9वें नंबर की जूनियर थी। पर आपके माध्यम से एक आग्रह ज़रूर करूंगी सोमनाथ भारती जी से कि आप 12 अगस्त 2015 का माँ का भाषण जो उन्होंने संसद में जब 8 साल पहले ये विषय उठाया था वो एक बार देख लीजिएगा, आपका थोड़ा ज्ञानवर्धन हो जाएगा। मुझे बताइए आपने तैयारी क्या की है? मतलब आप विपक्ष को घेरने के लिए जब चुनाव मैदान में प्रचार के लिए उतरेंगी तो घेराबंदी कैसे करेंगी? मैं आपको सच बताऊं जी, कीचड़ जिसको फैलाना है वो फैलाए, मैं केवल कमल खिलाऊंगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।